नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानियों में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की कहानी जानेंगे। किसा गौतमी एक युवा महिला थी जो सावत्थी गांव में रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। हालांकि उसके जीवन में तब त्रासदी आई जब उसका इकलौता बेटा, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया। वह यह स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका बच्चा चला गया है। दुख और इनकार से अभिभूत वह अपने बेटे के बेजान शरीर को पकड़े हुए गांव की गलियों में भटकती रही और सभी से मदद मांगती रही। क्या कोई मुझे मेरे बेटे को वापस जीवित करने की दवा दे सकता है? वह चिल्लाती। गांव वाले उसे दया और दुहक से देखते थे, यह जानते हुए कि बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर भी किसा गौतमी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। उसका दिल इस नुकसान से इतना टूट गया कि उसने जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक दयालु गांव वाले ने उसे इस तरह के दर्द में देखकर गौतम बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। बुद्ध के पास जाओ, उसने धीरे से कहा। उसके पास तुम्हारी मदद करने की बुद्धि है। उसके पास कोई उपाय हो सकता है, इस उम्मीद में कि बुद्ध चमत्कार कर सकते हैं। किसा गौतमी उन्हें खोजने के लिए दौड़ी। जब वह उन्हें मिली तो वह उनके पैरों पर गिर पड़ी, बेकाबू होकर रोने लगी और अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए उनसे विनती की। कृपया भगवान बुद्ध, कृपया मुझे मेरे बेटे को वापस लाने की दवा दें। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा, उसके दुहक की विशालता को समझते हुए। वह जानते थे कि जब तक वह खुद सच्चाई को नहीं देख लेती, तब तक कोई भी शब्द उसे सांत्वना नहीं दे सकता। शांति और दयालुता के साथ उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक सरसों का बीज लाना होगा। किसा गौतमी की आंखें आशा से भर गईं। बेशक भगवान बुद्ध, एक सरसों का बीज, यह आसान है, मैं इसे तुरंत आपके पास ला दूंगा। बुद्ध ने अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे से कहा, लेकिन सरसों का बीज ऐसे घर से आना चाहिए जिसने कभी मृत्यु का दर्द नहीं जाना हो। यह ऐसे परिवार से होना चाहिए जिसने कभी किसी प्रियजन को नहीं खोया हो। किसा गौतमी ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। उसे उम्मीद थी कि उसका बच्चा अभी भी बच सकता है। वह घर घर जाकर सरसों के दाने मांगती रही। गांव वाले उसे वह सब देने को तैयार थे जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु का अनुभव किया है, तो हर एक ने एक दुखद कहानी सुनाई। एक परिवार ने कहा, हमने अपने पिता को खो दिया है। दूसरे ने कहा, हमारी बेटी का निधन हो गया। जब वह एक घर से दूसरे घर जा रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि हर परिवार ने किसी प्रियजन को खो दिया है। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जो मृत्यु से अछूता हो। उसका दुख, जिसने पहले उसे अंधा कर दिया था, समझ में आने लगा। उसके दुख का भार दूसरों के दुख के साथ साझा होने लगा। मृत्यु केवल उसके लिए लक्षित सजा नहीं थी, यह जीवन का एक सार्वभौमिक हिस्सा था। जब किसा गौतमी ने अपनी खोज जारी रखी, तो उसे एहसास हुआ कि बुद्ध उसे किस सत्य की ओर ले जा रहे थे। हर कोई, चाहे वह कितना भी अमीर या गरीब, युवा या बूढ़ा क्यों न हो, किसी न किसी समय मृत्यु का सामना करेगा। वह समझती थी कि दुख अस्तित्व का एक हिस्सा है, लेकिन दुख के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही उसके मार्ग को निर्धारित करती है। हालांकि उसका दिल अभी भी दुख से भरा हुआ था, लेकिन अब उसे साफ पता चल गया था कि अपने बेटे के शरीर से चिपके रहने से वह वापस नहीं आएगा। मृत्यु जीवन चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा थी और वह अपने दुख में अकेली नहीं थी। किसा गौतमी बुद्ध के पास लौट आई। उसके बेटे का शरीर अब उसकी बाहों में नहीं था, लेकिन जीवन की नश्वरता की गहरी समझ के साथ वह एक बार फिर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। लेकिन इस बार वह किसी चमत्कार की याचना नहीं कर रही थी। इसके बजाय उसने ज्ञान मांगा। भगवान बुद्ध, उसने कहा, अब मैं देख रही हूँ कि मृत्यु हम सभी के लिए आती है। मेरा बेटा चला गया है
और मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। कृपया मुझे शांति पाने, दुख को समझने और उस पर काबू पाने का तरीका सिखाएं। बुद्ध ने देखा कि उसका हृदय सत्य के लिए खुल गया है। उन्होंने धीरे से कहा, किसा गौतमी, जीवन में हम दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु के चक्र की तरह ही निश्चित है। दुख पर काबू पाने का तरीका इनकार या आसक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि समझ के माध्यम से है। जिसे आप बदल नहीं सकते, उसके प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दें और आपको शांति मिलेगी। किसा गौतमी अब एक नए उद्देश्य से भरी हुई बुद्ध की शिष्या बन गई। उसने अपना जीवन उनकी शिक्षाओं को सीखने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। उसकी कहानी इस बात का एक गहरा उदाहरण बन गई कि कैसे ज्ञान और करुणा सबसे गहरे घावों को ठीक कर सकती है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।